A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में जो हम फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टडी कर रहे थे दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। लास्ट की क्लास से हमने रिफ्रैक्शन स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो रिफ्रैक्शन में जो हमने लॉज वगैरह पढ़े थे कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। Refractive index of a material, refractive index of a medium and the speed of light. Refractive index किसी भी मीडियम का जो refractive index होता है और उसकी जो लाइट हमारी है उसकी जो स्पीड होती है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट गोज थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम। किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो वो कितना स्लो होती है वो हमारे किस चीज पे डिपेंड करता है, उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका जो हमारा जिस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट divided by the velocity of light through the medium. Basically हमारा ये speed of light in vacuum upon speed of light in जिस मीडियम से हमारा पास आउट हो रही है उसे हम कंसिडर करते हैं। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या हम यहाँ पे एयर भी कंसिडर कर सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ एयर और या वैक्यूम जो होता है उसे हम c से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम अगर सपोज जैसे उसे हम v से डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे मीडियम की जगह हमारा ग्लास हो गया तो v और नीचे इसके हम g लगा देंगे। अगर हमारा डायमंड हो गया तो हम d लगा देंगे, वाटर हो गया तो हम w लगा देंगे, जिस भी मीडियम में हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है। तो ये हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। Refractive index of the second medium with respect to first medium is equal to the ratio of speed of light in those medium. लास्ट की क्लासेस में मैंने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दिया था आपको कि अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो जिस मीडियम से जिस मीडियम में लाइट जाती है, सपोज एयर से हमारी ग्लास में जा रही है लाइट है, वो एयर से पास होती होती ग्लास में एंटर हो रही है, तो हम लोग उसको लिखते कैसे हैं, ए पहले लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन लगाते हैं और उसके बाद जी लिखते हैं। मीन्स जो लाइट हमारी है वो एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। पर अब इसको प्रोनाउंस हम कैसे कहते हैं, उल्टा करते हैं। इसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब जिन दो मीडियम्स में जा रही है उन दोनों को हम कंसीडर करते हैं, और जिस मीडियम में एंटर कर गई है जो हमारा इधर राइट हैंड साइड में लिखा होता है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मतलब एयर, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। पर लिखते हम ऐसे हैं कि जिस मीडियम से जा रही हो जिसमें एंटर हो रही है, जिससे जा रही है उसे हम पहला लिखते हैं, जिसमें एंटर हो रही है उसे हम बाद में लिखते हैं, और जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम उसको उल्टा प्रोनाउंस करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अब जैसे इसमें सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है तो हमारा यहाँ एयर की जगह 1 आ जाएगा, जी की जगह हमारा 2 आ जाएगा, और हम इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये किस चीज के इक्वल होता है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडियम्स। अब जैसे इसमें एयर पहले है तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पहले लिखेंगे, अपॉन उसके बाद ग्लास है तो हम यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर यहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2 होता तो हम लिख देते स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जो पहले होगा यहाँ पे उसी को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जो बाद में होगा उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एयर और ग्लास है तो हमने एयर की स्पीड अपॉन ग्लास की स्पीड ऑफ, मतलब एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है उसे हम ऊपर लिखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास में है उसे हम नीचे लिखेंगे। यहाँ मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड होता तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट हम ऊपर लिखते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड हम नीचे लिखते हैं। अब ये हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जैसा कि मैंने
आपको अभी बताया था कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c से डिनोट करते हैं अपॉन, और जो स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम का हो जाएगा, उस जैसे इसमें ग्लास है तो हम यहाँ पे v के नीचे क्या लगा देंगे, g लगा देंगे। और यही अगर हमारा वाटर होता तो जैसे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, यहाँ पे वाटर जैसे लाइट हमारी एंटर हो रही है एयर से, और कहाँ पे मतलब लाइट हमारी ओरिजिनेट हो रही है एयर से आ रही है और कहाँ पे एंटर कर रही है, वाटर में एंटर कर रही है। तो हमने एयर लिख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन लगा दिया और W लिख दिया। मींस कहाँ से कहाँ तक जा रही है, एयर से वाटर की तरफ जा रही है। और हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि हमारा c हो जाएगा अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हमारा v और w हो जाएगा। अब हम इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर डिवाइड करते हैं, जैसे कि इसमें दिया है कि हमने सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल्स टू ये हमारा c अपॉन w सॉरी VW हो जाएगा। तो ये C अपॉन VW नीचे आ जाएगा, C ऊपर ही रह जाएगा, और यहाँ पे ये नीचे के साइड में C अपॉन VG हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा और VG अपॉन VW मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है और इसी के बेस्ड पे हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अगर जैसे कोई आपसे ये कहे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले पे इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में आपके स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी मेंशन होगा। तो जो ये रिलेशन है यहीं से हमारा डिराइव होके आता है कि अगर हमारा एक मीडियम सेम है तो अगर हमें दूसरे मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हम उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आप इस न्यूमेरिकल मतलब प्रूविंग को फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर दिया है तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट का जो आपस में रिलेशन होता है इसके बारे में स्टडी किया, और इस रिलेशन से क्या कंक्लूड होकर निकलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। हर मीडियम के अकॉर्डिंग उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफर करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, जैसा कि अभी हमने रिलेशन डिराइव किया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो वो 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डेंसिटी ऑफ द मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस उसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमने एयर लिया है, वाटर लिया है, ग्लास लिया है और डायमंड लिया है। इन सब में जो डायमंड होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ग्लास, उसके बाद वाटर एंड आफ्टर दैट एयर। तो जो डायमंड होगा वो सबसे ज्यादा डेंस है, इसलिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग ऑफ द लाइट के, जितनी ज्यादा लाइट बेंड करेगी उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये सिंपली डेंसिटी को शो करता है, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतना एंटर होने में मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारा वो बेंड करेगा तो उतनी ही उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। जब उतनी बेंडिंग ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो अब हमारा इसी में ये नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। ये हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था और हम ये रिफ्रैक्शन में भी स्टडी करेंगे कि ये हमारा इंटरफेस है, ये हमारा रेयरर मीडियम है, फर्स्ट हमारा रेयरर मीडियम है, सेकंड हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा नॉर्मल है। ये ए और बी जो है ये हमारी इंसिडेंस रे है, बी और सी हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। और जब लाइट रे हमारी ए बी पे पड़ती है, बी पे पॉइंट पे पड़ती है, ए बी लाइन जो हमारी है, और जब रिफ्रैक्ट हो जाती है तो वो हमारी BC हो जाती है। अगर हम यहाँ पे प्लेन मिरर रख देते हैं, यहाँ से लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं तो वो इसी पाथ पे हमारी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यही बेसिकली हमारा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे को एक्सप्लेन करता है।
The principle of reversibility of light states that the path of the ray of the light is reversible. जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, according to this principle, if the ray of the light travel from AC, अगर A से C point तक travel करती है along a certain path, it will follow exactly the same path while traveling from C to A. और वो वैसे ही सेम पाथ फॉलो करेगी जब लाइट रे हमारी सी से ओरिजिनेट करेगी और वापस हमारी ए पे आके एंड करेगी. जैसे ये पाथ हमारा इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है वैसे ही पाथ हमारा इस डायरेक्शन में भी फॉलो होगा. अब इसके लिए एक छोटा सा हम एक डेरिवेशन कंसीडर करते हैं. इफ द लाइट रे ए बी फ्रॉम द रेयर मीडियम, ये हमारा रेयर मीडियम है, ए बी हमारी लाइट है जो कि हमारा रेयर मीडियम को हमने एयर कंसीडर किया है, इस इंसिडेंट एट एक्स वाई, ये एक्स वाई पे इंसिडेंट हुई है. आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द सरफेस विल ट्रेवल इन द डेंसर मीडियम ग्लास, और ये डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी उसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद जो कि हमने डेंसर मीडियम को ग्लास कंसीडर किया है इन बी सी डायरेक्शन. ठीक, तो इस कंडीशन पे एक्स वाई जो हमारा हो जाएगा इंटरफेस हो जाएगा, ए बी हमारा इंसिडेंस रे हो जाएगी, बी और सी हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी, एंगल आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. उसके बाद हम कंसीडर करते हैं इफ द लाइट रे सी एंड बी फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ये सी और बी है डेंसर मीडियम से जो कि ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, इस इंसिडेंट एट एक्स वाई, और अगर यहाँ पे हम प्लेन मिरर रखते हैं और यहाँ से हमारा लाइट रे हम ओरिजिनेट कराते हैं और यहाँ पे ये हमारे इंटरफेस पे फॉल करती है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द सर्फेस विल ट्रेवल इन द रेयर मीडियम एयर, रिफ्रैक्शन के बाद रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी जो कि हमारा एयर है इन बी ए डायरेक्शन. तो इस केस में हमारा एक्स वाई इंटरफेस ही रहेगा, सी और बी हमारा जो है ये सी बी है, ये हमारा इंसिडेंस रे हो जाएगी, बी और ए हमारा रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी. इस केस में जो हमारा एंगल आर है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और जो एंगल आई है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा. अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा सिंपली ये कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. तो यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. हम यहाँ पहले जब लाइट रे हमारी एयर से एंटर कर रही है ग्लास में, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हमारा हो जाएगा इस केस में हमारा साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, और जब ये हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, मींस हमारी ग्लास से एयर में जा रही है, तो हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कंसीडर करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो इस केस में जो हमारा साइन आई हो जाए वो इंसिडेंट हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, तो ये हमारा साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा. ये होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू जब हम एयर लेंगे तो ये हमारा साइन आई अपॉन साइन आर होगा, क्योंकि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. और जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लेंगे, एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मींस जब लाइट रे इस तरीके से हमारी जा रही है, तो उस केस में आर जो हमारा है वो हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा साइन आर हो जाएगा अपॉन साइन आई हो जाएगा. तो अब हम जब इन दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम लोग इन दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो हमारा हो जाएगा वो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा. ये सब आपस में हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल्स टू हमारा 1 आ जाएगा. अब हम जब इस वाले टर्म को नीचे लेके आएंगे तो ये हमारा एक रिलेशन बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू जो एयर होता है ये हमारा किसका हो जाएगा इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इसके बेस पे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस 2 मार्क्स के डेफिनेटली हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा. अब एक एग्जाम्पल छोटा सा कंसीडर करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू जो एयर होता है वो किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये 1 अपॉन में रहेगा. और जैसा कि हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया है
जो कि हमारा 3/2 है। तो और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालना है, तो ये टर्म हमारा इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो जो हमारा ये दिया हुआ है ये हमारा 3 है, 3/2, तो 3/2 हमारा ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/3, मीन्स दैट सिंपली इसका हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इस डेरिवेशन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स से इससे न्यूमेरिकल डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। आज के लिए बस इतना ही था। हम लोग ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा और रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।